बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 5.4 जो है वो आज शुरू की है। तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1A जो है हमने आज स्टार्ट किया है और इसके जो 5 पार्ट्स हैं ये हमने अपनी इस वीडियो में कवर करने हैं। तो ये पार्ट 1 है, 2, 3, 4, 5। तो हमारी बुक में कुछ ये इस तरीके से प्रिंटेड हैं, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 और क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट है ए और पार्ट ए का सेक्शन 1। क्वेश्चन है चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो हमारे पास यहाँ पे एक इनइक्वालिटी गिवन है और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि y इज़ इक्वल टू 3। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या y की वैल्यू निकल के आती है। तो उसी y की वैल्यू को हमने कंपेयर करना है ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है y इज़ इक्वल टू 3 इससे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इनइक्वालिटी को। तो यहाँ से जो है हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 5y जो है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे और दिस इज़ ग्रेटर दैन जो है राइट साइड पे -12 को लेके आएंगे तो ये +12 बन जाएगा। तो +12 है ये, तो y यही रहेगा और हमने 5 से जो है वो 12 को डिवाइड कर देना है। ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हम इक्वेशन सॉल्व किया करते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 5 जो है इसका आंसर आ रहा है। सो लेट्स सी के हमारे पास ये y इज़ इक्वल टू 3 के है कि नहीं। सो y इज़ ग्रेटर दैन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको मिक्स्ड न्यूमरल्स में लेके आएँ तो हमारे पास इसका आंसर आता है कि 5 1 और 5 अगर हम चाहें तो डिवाइड करके मिक्स्ड न्यूमरल में ला सकते हैं। तो 5 टाइम्स 2 इज़ 10, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और इसमें से 2 रिमेनिंग होगा। तो हमारे पास मिक्स्ड न्यूमरल्स में आ रहा है 2 होल 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 होल 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये तो 3 से छोटा है और y इज़ ग्रेटर दैन हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है ये हमें शो कर रही है कि y बड़ा है। y इज़ ग्रेटर दैन 2 होल 2 बाई 5। तो 2 होल 2 बाई 5 से अगर y बड़ा है तो y की वैल्यू जो है 3 हो सकती है। तो y की वैल्यू जो है वो 3 जो है वो 2 होल 2 बाई 5 से बड़ा है। तो अगर हम इसको डेसिमल में लिखें 2 होल 2 बाई 5 को, तो 2 होल 2 बाई 5 को अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें ये 2.4 के इक्वल होता है। तो कहने का मकसद ये है कि y इज़ ग्रेटर दैन 2.4। तो 2.4 से अगर ग्रेटर है तो y की वैल्यू 3 जो है वो ट्रू वैल्यू है, क्योंकि 3 जो है वो 2.4 से बड़ा है। तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा इसे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो जो आंसर है वो है ट्रू, क्योंकि y की वैल्यू अगर 3 है तो ये बिल्कुल सच है क्योंकि y इज़ ग्रेटर दैन जो है वो 2.4। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और पार्ट 2 में है 4 - 2x इज़ लेसर दैन इक्वल टू 9। तो ये एक इनइक्वालिटी है, इसे हम सॉल्व करेंगे और x की पॉसिबल वैल्यू जो है वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जबकि सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये गिवन है कि x इज़ इक्वल टू -3। तो देखते हैं इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की क्या वैल्यू निकल के आती है, जो कि होनी चाहिए -3 से कम। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रहने देंगे, यानी -2x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा। साइन ड्रॉ करेंगे लेस देन इक्वल टू 9 और 4 जो है राइट हैंड साइड पे ले आएंगे और इसे माइनस करवा देंगे 9 में से। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -2x है इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 - 4 इज़ 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक बात जो है काबिल गौर रखनी है, इस बात पे फोकस करना है कि x वेरिएबल है। अगर इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव कोएफिशिएंट अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो हमारे जो साइंस हैं वो फ्लिप हो जाएंगे। फ्लिप से मुराद ये जो है उलट हो जाएंगे। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट नेगेटिव में है और हमें दूसरी तरफ ले जाके 5 को डिवाइड करना है, तो ये साइन जो है फ्लिप होके लेसर देन से ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो x वेरिएबल यही रहेगा और हमने 5 को डिवाइड करना है -2 से। तो अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं -2 से तो x इज़ ग्रेटर देन
और इक्वल टू, तो मिक्स न्यूमरल्स में इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा, -2 यानी -2 होल 1/2। तो -2 होल 1/2 जो है, अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें इसको, तो डेसिमल में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि -2.5। 1/2 जो होता है ये 0.5 होता है, तो -2.5 जो है इसका वैल्यू निकल के आई है। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2.5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात आपको जो है गौर करनी है, वो ये है कि आपको देखना है कि -2.5 वैल्यू बड़ी है या -3 वैल्यू बड़ी है। तो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। तो -3 जो है वो स्मॉलर है और -2.5 जो है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी हमें ये बता रही है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2.5। यानी अगर -1 होता, यहाँ पे x की वैल्यू अगर -1 होती या 0 होती या 1 होती, तो फिर ये वैल्यू ट्रू होती। तो चूँकि यहाँ पे -3 है विच इज़ लेसर देन -2.5, जबकि इनइक्वालिटी कह रही है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2.5, तो ये वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि -2.5 जो है वो बड़ा होता है -3 से। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसको मेंशन करना है। जो आंसर होगा हमारा, हमने इसको मेंशन करना है कि ये वैल्यू जो है वो फॉल्स है। यहाँ सिंपली आप इसको नो लिख सकते हैं। पार्ट 3 है 5 - 2x इज़ ग्रेटर देन -4x + 5। ये स्टूडेंट्स एक इनइक्वालिटी है जिसमें से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है x इज़ इक्वल टू 4। तो हम सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये x इज़ इक्वल टू 4 जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें आंसर जो है वो येस और नो में देना है। तो सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो वेरिएबल्स को एक ही तरफ रहने देंगे, यानी -2x, और -4x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये पॉजिटिव 4x हो जाएगा। और इनइक्वालिटी जो है वो कह रही है कि इज़ ग्रेटर देन 5 - 5, पॉजिटिव 5, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 5 है यहाँ पे आके -5 हो जाएगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव 4x और -2x है, तो 4x में से 2x माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 2x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज़ ग्रेटर देन 5 - 5 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है हमारे पास वो होगी 0। x इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास स्टेटमेंट है x इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर x इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि x इज़ इक्वल टू 4 के इक्वल है, x जो है वो 4 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली 4 जो है वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन करना है कि ये वैल्यू ट्रू है। तो जहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी और 4 भी, और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये ट्रू है। तो x इज़ इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब हमने अपने आंसर में कैसे इसको मेंशन करना है, हम अपने आंसर में से मेंशन कर देंगे कि ये है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कह दें, या इसको आप कह सकते हैं कि यस। तो क्वेश्चन है सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, तो हमारा आंसर है यस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ट्रू निकल रही है। पार्ट 4 है 3 × z + 4 होल इज़ लेसर देन और इक्वल टू 6, और हमारे पास इंफॉर्मेशन है z इज़ इक्वल टू -2। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे z की वैल्यू क्या निकल रही है, और फिर कंपेयर करेंगे अपने आंसर को इस इंफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले 3 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3z प्लस 3 4 टाइम 12 इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू 6। तो 3z को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देना है, और पॉजिटिव 12 जो है वो राइट हैंड साइड पे जब आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 - 12। तो हमारे पास जो z की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ लेसर देन और इक्वल टू 6 - 12 इज़ -6, और दिस इज़ डिवाइडेड बाय 3।
तो z की वैल्यू हमारे पास निकल रही है z इज़ लेसर देन -2। तो z इस स्टेटमेंट का मतलब है कि z इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू -2। तो इसे मैं जो है लिख के आपको मेंशन कर देता हूँ। तो ये एक स्टेटमेंट है जो हमें इसकी मीनिंग बताती है, यानी z मे बी लेसर देन और इक्वल टू -2। तो z जो है -2 से छोटा भी हो सकता है और -2 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है वो है z इज़ इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके क्वेश्चन को हमने यस करना है, यस कह देना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका आंसर को मेंशन करेंगे। तो आंसर होगा हमारा यस, द वैल्यू इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 और एक्चुअली पार्ट नंबर 5 है। 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 4 होल। और हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि x जो है वो 11 के इक्वल है। सो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए और देखेंगे या कंपेयर करेंगे हम अपने इस इंफॉर्मेशन से, क्या ये इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो उसकी बुनियाद पे हमने येस और नो में आंसर देना है। आइए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें हम एक्सपेंड करेंगे। तो 5 टाइम x इज़ 5x माइनस 5 2 टाइम्स 10। और ये वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, यानी पॉजिटिव 9x जो है वो नेगेटिव 9x बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आके। और हमने साइन ड्रॉ करना है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने एक्सपेंड करना है वैल्यूज़ को। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव 2 इज़ नेगेटिव 6x, 3 2 टाइम्स 6 और इवन नेगेटिव 6x हमारा आंसर आएगा। -3 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव 12। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वेरिएबल्स को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो 5 माइनस 9x जो है हमारे पास इसका आंसर आता है -4x। और राइट हैंड साइड पे जो नेगेटिव 6x है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव 6x बन जाएगा। और साइन वही रहेगा हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स हैं हम इनको क्लब कर लेंगे। तो -10 जो है राइट हैंड साइड पे आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास +12 है, इसको हमने कंबाइन कर देना है इसके साथ। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2x। तो 2x हमारे पास यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 + 12 इज़ 22। ये हमारे पास 22 आंसर आता है इसका। तो x में बी ग्रेटर देन इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो देखते हैं क्या आएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11। सो हमने जो है इसको कैंसिल कर देना है। तो 11 हमारा x की वैल्यू जो है वो 11 निकल रही है। x इज़ ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू 11। तो x जो है 11 के इक्वल भी हो सकता है और 11 से बड़ा भी हो सकता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है x इज़ इक्वल टू 11, तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हमारी स्टेटमेंट जो इनइक्वालिटी में निकल के आई है वो यही बात बता रही है कि x इज़ ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट्स ये जो नीचे एक छोटा सा बार लग जाता है तो इसका मतलब इक्वल टू का साइन है। तो x जो है 11 के इक्वल भी हो सकती है और 11 से बड़ी भी हो सकती है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू जो है वो प्रूव हो रही है। तो हम अपने क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से इसको मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ जो है हम अपना आंसर जो है कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं कि आंसर ये है कि यस इट इज़ ट्रू, इट इज़ प्रूव टू बी ट्रू। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं।